जीव मात्र पर सभी दिशाओं से आने वाली हर बाधा को दूर करते हैं अष्टविनायक। गणेश जी का एक नाम विनायक है। मानवता को ईश्वर का महत्व समझाने के लिए जन्मे विनायक। विनायक शब्द का एक अर्थ है वह जो बिना नायक के उत्पन्न हुआ है। ईश्वर होने के कारण शिवजी पर पितृ ऋण नहीं था, इसलिए उन्हें पुत्र की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन पार्वती जी पुत्र चाहती थी, एक ऐसा पुत्र जो मानवता को ईश्वर का महत्व समझा सके। इसीलिए उन्होंने अपने आप को हल्दी और तेल का लेप लगाया और उसी लेप से एक पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि उनके पुत्र ने बिना नायक या पुरुष के जन्म लिया था, इसीलिए उसे विनायक नाम दिया गया। पेशवाओं ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए स्थापित किए थे अष्टविनायक। विनायक को शिवजी के गणों का नायक यानी गणनायक भी कहते हैं। विनायक का एक रूप अष्टविनायक है। महाराष्ट्र में पेशवाओं ने राज्य की सुरक्षा के लिए अष्टविनायक को इष्ट देवता माना। दिक्पालों की तरह अष्टविनायक 8 दिशाओं में स्थापित किए गए। ये आने वाली बाधाओं से रक्षा करते हैं। पेशवा उन्हें अष्टभैरवी मानते थे। इन अष्टविनायकों के नाम हैं मोरेश्वर, सिद्धिविनायक, बलालेश्वर, वरद विनायक, चिंतामणि, गिरजातमज, विघ्नेश्वर और महागणेश। आने वाले विघ्नों का सामना करने की शक्ति देते हैं विघ्न विनायक। गणेश जी विघ्नहर्ता माने जाते हैं। उनका एक नाम विघ्न विनायक भी है। शुरू में उन्हें विघ्नकर्ता भी माना जाता था। ईसा पूर्व 500 के रचे गए मानव ग्रह सूत्र में 4 अनियंत्रित आत्माओं का उल्लेख है जिन्हें विनायक कहा गया। 3री सदी के याज्ञवल्क्य के स्मृति नामक ग्रंथ में केवल एक विनायक का विघ्नकर्ता के रूप में उल्लेख हुआ है। लेकिन 7वीं सदी में विनायक परोपकारी बताए गए और उन्हें शिव और शक्ति का पुत्र माना जाने लगा। सकारात्मक, रक्षात्मक है और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी से जुड़े हैं गजमुख। प्राचीन साहित्य में विनायक शब्द खतरनाक बाधा निर्माण करने वाली आत्माओं को संबोधित करता था, लेकिन समय के साथ यह सकारात्मक, रक्षात्मक देवताओं को संबोधित करने लगा। आरंभिक ग्रंथों में विनायक को गज रूपी यक्ष के रूप में भी दिखाया गया है। साथ ही ग्रंथों में गज लक्ष्मी रूप का भी वर्णन है। गज लक्ष्मी यानी वैभव, धन, ऐश्वर्य। इस शब्द के साथ शक्ति और ऊर्जा भी समाहित है। इस तरह गज के सिर वाले विनायक समृद्धि का प्रतीक माने जाने लगे। भय और भूख मिटती है, संतुष्ट और खुश बताते हैं लंबोदर। मान्यता है कि गणेश जी संपूर्ण ब्रह्मांड की समृद्धि अपने उदर में समाये हैं। चूहे को वाहन बनाकर वे इस हानिकारक प्राणी को वश में रखते हैं। गणेश जी की प्रतिमाओं में सांप और चूहा दोनों होते हैं। साधारणतः सांप चूहे को खाता है और चूहा गणेश जी के हाथ में रखा मोदक खाता है। लेकिन गणेश जी की उपस्थिति में सभी की भूख मिट जाती है और वे संतुष्ट होते हैं। जहां भूख नहीं होती वहां भय भी नहीं होता और भय मुक्त वातावरण का निर्माण होता है। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः।